तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर बोलता है हो सकता है कि वो शादी के लिए यहाँ पर आई हो, इसलिए महारानी को और भी वेट करवाना अच्छी बात नहीं है, समझे। फिर हमें महारानी लिंगलेंग को दिखाया जाता है जो कि हॉल में बैठी हुई थी और बोलती है कहीं एम्परर वांग हमसे मिलना रिफ्यूज तो नहीं कर देगा ना। एक एल्डर बोलता है अरे आप चिंता मत करिए, वो यहाँ पर जल्द ही आते ही होंगे। और इतना बोलते ही वांग की एंट्री होती है और उसके पीछे लीडर और एल्डर साथ में आ ही रहे होते हैं, जिसे देखकर लिंगलेंग भी मनी मन सोचती है ये ऑरा और ये पहनावा तो देखकर नहीं लगता कि ये वही लेजेंडरी एम्परर है जिसके बारे में एल्डर्स ने बताया था। और उसको इस तरह से सस्पिशियस देखते हुए वांग भी मनी मन सोचता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने कपड़े को भी नहीं चेंज किया और सीधा मुंह उठाकर यहाँ पर चला आया। सिस्टम तो हर माइक के, चलो जल्दी करो और मेरे आउटफिट को चेंज कर दो ताकि मैं अपना रोला जमा सकूं। रोला सिस्टम भी लायक तो ठीक है, ये लो इंपीरियल ड्रैगन आर्मर, और हाँ इसके इफेक्ट्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि अपना वांग कितना बेडेस लग रहा था। और ये देखकर फीमेल एल्डर भी बोलती है आई मीन सोचती है नाइस, ये तो सच में एक ट्रू एम्परर ऑरा है, बहुत खूब। बूढ़ा भी लायक ओह माय गॉड, मुझे तो सच में नहीं लगा था कि हमारे स्पीड सोर्स एक्ट में कोई एम्परर रियल्म का एक्सपर्ट होगा, अब तो पाठा कढ़ेगा पाठा। लिंगलेंग सोचती है हाँ अब फील हुआ ना ट्रू एम्परर ऑरा, इसका मतलब यही लड़का वांग होना चाहिए और इसका कल्टीवेशन तो मुझसे भी ज्यादा है। और आगे बढ़ते हुए ग्रीट करते हुए बोलती है एम्परर मास्टर आपका स्वागत है और मेरा नाम लिंगलेंग है, मैं यहाँ पर आपसे हेल्प मांगने आई हूँ ताकि आप हमारे सेंग डायनेस्टी को बचा सके। और ये देखकर वांग भी सोचता है क्या ये सच में वही महारानी है जिसने सिक्स नेशन को कॉन्कर कर लिया था। और बोलता है अरे आप प्लीज उठ जाइए और इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, देखो मैं बहुत सालों से सेकुलेशन में था इसलिए मुझे नहीं पता कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। वो बोलती है देखिए अगर आपने हमारे सेंग डायनेस्टी को बचा लिया तो बदले में मैं आपकी कोई भी कंडीशन को पूरी करूंगी। जिसे सुनने के बाद सेक्ट लीडर भी सोचता है कि बाप रे कोई भी कंडीशन, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा सेक्रीफाइस है। वो भी वेल अब मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बोलती है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने आप को भी पेश करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे लोगों की तो होश उड़ जाती है कि क्या वो अपने आप को भी ऑफर करने के लिए तैयार है। इम्पॉसिबल। लीडर बोलता है बाप रे ऐसा ऑफर इस कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। और इस ऑफर को सुनने के बाद वांग भी मनी मन सोचता है कि ना 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 ये ऑफर सच में अच्छी तो है लेकिन इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना। तभी अचानक वहाँ पर सिस्टम प्रकट होती है जो कि बताती है अरे होस्ट ये लड़की तो सच में कुछ ज्यादा ही अच्छी है क्योंकि इसके पास इमोर्टल फिनिक्स फिजिक्स है। ये लोग गौर से देखो, अगर कोई कल्टीवेटर इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करता है तो समझे उसका कुछ ज्यादा ही फायदा होगा इससे, और वो कल्टीवेटर तुरंत एडवांस एंटायर रियल पर पहुंच जाएगा, समझे। जिसे सुनने के बाद वो भी महारानी को देखते हुए सोचता है बड़ी मुसीबत के साथ इनाम भी बड़ा होता है। वो बोलती है अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपनी बातों से कभी भी पीछे नहीं हटने वाली। और सोचती है ये लड़का तो सच में कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है इसलिए मुझे ये सेक्रीफाइस तो देना ही पड़ेगा। वो भी लाइक तो ठीक है मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और सोचता है गजब, एक छोटी सी हेल्प के बदले वाइफ भी फ्री में मिल रही है, नाइस से ये हुई ना फायदे का सौदा। वो भी ग्रीट करते हुए बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीडर भी लाइक अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तब इस सेक्ट का क्या होगा, ये तो बिल्कुल भी आपके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जरा सोचिए अगर किसी दुश्मन को पता चले और वो यहाँ पर हमला कर दिया तो। सिस्टम बोलती है सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि सेक्ट मास्टर कुछ ज्यादा ही परेशान है सेक्ट को लेकर, इसलिए सिस्टम की तरफ से आपको एक इंपीरियल ग्रेड का फॉर्मेशन दिया जाता है जिसका नाम 9 हेवन स्पीड सोर्ड अरे है। वो भी सोचता है ये हुई ना सिस्टम का फायदा, नाइस। और अपने हाथों में उस फॉर्मेशन को बनाने लगता है जिसे देखकर सेक्ट लीडर भी ये फॉर्मेशन तो हाँ ये 9 हेवन स्पीड सोर्ड फॉर्मेशन है, चिंता मत करो मैं इस सेक्ट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और उसको उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जो कि बहुत कूल वे में पूरे सेक्ट को घेर लेती है। और इस फॉर्मेशन का पावर इतना होता है कि लिटरली दूर से भी दिखाई दे रहा था और सारे के सारे लोग इस पावर को देखकर हिल जाते हैं कि अरे बीसी ये तो इंपीरियल ग्रेड का सेक्ट फॉर्मेशन है, अब मजा आएगा ना बीड़ू, हमारा सेक्ट सच में राइज करेगा। सच में एंसेस्ट्रल मास्टर की एबिलिटी तो इमेजिनेशन की भी परे है। लिंगलेंग भी फॉर्मेशन की पावर को देखकर सोचती है बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल फॉर्मेशन है, इनफैक्ट हमारा फॉर्मेशन तो इसके सामने बस एक कचड़ी के समान है। ये सोर्ड स्पीड सेक्ट का फाउंडेशन तो सच में लाजवाब है। और तभी अपनी फीमेल एल्डर वांग के सामने घुटने में आकर बोलती है कि प्लीज आप मुझे भी अलाउ करिए ताकि मैं आपको सर्व कर सकूं। वो भी लाइक है एक और, अब तो साला ये रोमांस नहीं बल्कि एक बैटल फील्ड लग रहा है। अरे यार ये सिचुएशन तो सच में कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। सिस्टम भी लाइक अरे मुबारक हो, इस लड़की में भी एक रेयर स्पीड रिजोनेंस बॉडी है जो कि लगभग 10,000 वर्षों में एक बार दिखाई देती है, इसलिए पटाओ और पेल दो फिर फायदा ही फायदा। वो भी ओ तो ये बात है, पहले ये बताओ आखिर ये स्पीड रिजोनेंस बॉडी होता क्या है। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। देखो ये एक न्यू मानवा है जिसके सिर्फ 3 ही चैप्टर्स आए थे, अब अगला चैप्टर अगले हफ्ते आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।